Hello, good morning, welcome to all. Now we are going to start our climatology little bit in detail. तो स्वागत है आपका सरित क्लासेस के अंदर। और आज हम क्या करने वाले हैं, क्लाइमेटोलॉजी के अंदर जो लास्ट हमने टॉपिक छोड़ा था उसके अंदर हमने क्या देखा था, ट्रेड विंड और वेस्टर्ली। ये मैंने क्या किया था, थोड़ा सा ऊपर से आपको बता दिया था। लेकिन अभी क्या करने वाले हैं, जो ट्रेड विंड होती है किस तरीके से जो साउथ वेस्ट मानसून आता है जैसे ही इक्वेटर को क्रॉस करता है वो टर्न क्यों ले लेता है, क्योंकि कोरियोलिस फोर्स क्या कर रहा होता है, बताइए। कोरियोलिस फोर्स क्या करता है, डायरेक्शन को चेंज कर देता है, किसकी, हवा को। तो आज का जो हमारा है ये लेक्चर नंबर 7 रहेगा क्लाइमेटोलॉजी का। और इसके अंदर हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम थोड़ा सा क्या करें, अपने एजेंडा को डिफाइन कर लें। आज जो हवा है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं विंड, वो किस किस डायरेक्शन से क्या करती है, फ्लो करती है। जैसे कि सबसे पहला हो गया आपका ट्रेड विंड। अब ट्रेड विंड को ट्रेड विंड किस लिए बोला जाता है, क्योंकि ये आपके व्यापार करने में मदद करती थी। कब, 300 साल पहले। क्यों, उस वक्त हवाओं का यूज किया जाता था। आपने कुछ इस तरीके की कोई पुरानी मूवी देखी है जिसमें ऐसे जहाज हुआ करते थे और उस पर इस तरीके के तिरपाल लगाए जाते थे। हवा क्या करती थी, यहाँ से ऐसे टकराती थी और जो पानी वाला जहाज था ये सिर्फ मूव करता था। अच्छा, मैंने उल्टा बना दिया, अरे कई बार उल्टे भी मूव करते थे। तो ये क्या होते थे, ये हमारी प्रीवियस टेक्नोलॉजी थी। और ये कब की टेक्नोलॉजी है, 300 ईयर पुरानी टेक्नोलॉजी है। किसी किसी एरिया के अंदर ये आज भी यूज़ किया जाता है, लेकिन थोड़ा सा एडवांस वर्जन ये आ गया है कि यहाँ से इस तरीके से इसके अंदर एक प्रोपेलर वाली मोटर लगा दी जाती है। कभी रिक्वायरमेंट होती है तो उसको क्या कर लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं, राइट। तो हमारा सबसे पहला रहेगा जो मेन कंसेप्ट है जिसके ऊपर हम क्या करेंगे, डिस्कशन तो नहीं होती है यहाँ पे, पूरी डेप्थ में स्टडी होती है, ट्रेड विंड। फिर उसके बाद सेकंड रहेगा, उसके अंदर हम जो ईस्टर्ली है उसके बारे में देखेंगे, फिर वेस्टर्ली के बारे में देखेंगे। और अगर इसके अंदर मुझे कोई मेन टॉपिक ध्यान आता है तो वो भी मैं करवा दूंगा। लेक्चर ज़्यादा लंबा नहीं रखेंगे ये वाला। ये आपका रहेगा 40 से 45 मिनट के बीच में लेक्चर को क्या कर देंगे, वाइंड अप कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रेड विंड से। हाँ, इसके जो ये वाला लेक्चर है ना, ये मैं आपको डायग्रामेटिक फॉर्मेट में पढ़ाऊंगा और कुछ इसके अंदर जो मेन कीवर्ड्स हैं वो मैं आपको क्या बता दूंगा, ठीक है। आप उसको क्या कीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है ट्रेड विंड। देखिए जो नाम है किसी भी चीज़ का वो क्यों रखा जाता है वो समझिएगा आप। हवा के केस में पता क्या किया जाता है, हवा किस डायरेक्शन में मूव कर रही है उसके ऊपर नाम नहीं रखा जाता है, वो कहां से ओरिजिनेट हुई है उसके बिहाफ पे क्या होता है, उसका नाम रखा जाता है। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ऐसा क्यों, कि जहां से हवा ओरिजिनेट हो रही है वहां पे मींस उसी के बिहाफ पे उसका नाम क्यों रखा है। हमने ये देखा है कि जो आपकी विंड होती है जो कि हॉरिजॉन्टल क्या करती है, मूव करती है, उसके पास एक प्रॉपर्टी है। किस तरीके की, मान लीजिए अगर वो इस जमीन से ओरिजिनेट हो रही है जो कि कैसी है, ड्राई कंडीशन में है, तो यहां पे जो हवा ओरिजिनेट हुई है उसकी कैसी प्रॉपर्टी होगी, ड्राई कंडीशन होगी। और अगर यहां पे ये क्या है, पानी है, ये हवा इस तरीके से फ्लो कर रही है पानी के ऊपर से, हवा क्या है, ड्राई है, तो ये क्या करेगी, मॉइस्चर पिक कर लेगी। अब इसने मॉइस्चर पिक क्यों किया, क्योंकि यहां पे इसकी जो ओरिजिनल जहां से ये ओरिजिन हुई थी वहां पे कैसी थी कंडीशन, ड्राई कंडीशन थी। तो जैसे ही ये वेट कंडीशन में है, मतलब जहां पे पानी था वहां से क्या किया, पानी को पिक कर लिया। इसलिए जब भी हम बोलेंगे ना ईस्टर्ली और वेस्टर्ली, ये नहीं कि वो वेस्ट डायरेक्शन में हवा जा रही है, वो वेस्ट से ओरिजिनेट हुई है, राइट। तो यहां पे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, ट्रेड विंड के बारे में। थोड़ा सा बैकग्राउंड सेट कर दिया ईस्टर्ली वेस्टर्ली के बारे में। अरे बच्चों को बहुत कंफ्यूज होता है कि सर इसमें से ईस्टर्ली को ये जाती तो वेस्ट की तरफ है, क्योंकि जब हम इस तरीके से एरो डिपिक्ट करते हैं ना, इस तरीके से ऐसे ऐसे करके फिर एरो बनाते हैं, फिर ऐसे एरो एरो बनाते हैं। याद आया, एक डायग्राम बनवाया था क्लाइमेटोलॉजी के इनिशियल पार्ट में, याद आ गया, बहुत बढ़िया। बैकग्राउंड में आपको थंडर साउंड आ रही होगी ना, बहुत तेज बारिश हो रही है बाहर, क्या बात है, मेरा नाम, और वैसे ही बारिश हो रही है। चलिए हंसी मजाक होता रहेगा। हमें सबसे पहले क्या देखनी है, लोकेशन देखनी है। इसकी लोकेशन है सब ट्रॉपिकल। बताइए कौन सी लोकेशन है इसकी, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। ये जरूर याद रखिएगा, सब ट्रॉपिकल की कौन सा एरिया है ये, हाई प्रेशर से कहां तक जाती है ये, इक्वेटोरियल लो प्रेशर तक। लिख लीजिए, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट तक ये इसकी लोकेशन है। इसके बाद देखिए जो हमने ये रीजन लिखा है,
ये हमारी क्लाइमेटोलॉजी की स्टडी में सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है। क्यों इंपॉर्टेंट रीजन है? इसी को क्या बोला जाता है, मतलब जहां पे ये कन्वर्ज होती है ना, जहां पे ये कन्वर्ज होती है उसी को क्या बोलते हैं? ITCZ। अभी पेन पेपर उठाइए और इसकी फुल फॉर्म मुझे अपने कॉपी के अंदर लिख के बताइए क्या है इसकी फुल फॉर्म। ITCZ की फुल फॉर्म क्या है? कल के लेक्चर में, परसों जो और 2 लेक्चर दिए थे उसके अंदर मैंने 3-4 बार इसका जो फुल फॉर्म में बताई थी। साथ साथ रिपीट कीजिए, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन इसकी फुल फॉर्म है। यही क्या करेगी? आपके जो मॉनसून को इंडिया में लाने का काम करेगी। समझ में आ गया यहां तक? बहुत बढ़िया। अब क्या करें, एक डायग्राम बना ले इसका, ताकि हमारे को एक क्या आए, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए कि ये किस तरीके से काम करेगी। राइट? अब देखिए, आपको यहां पे ना मैं पहले इंडिया के कंटेक्स्ट में क्या करता हूं, एक डायग्राम डेवलप करके दिखाता हूं। देखिए, यहां पे आता है आपका मेडिटरेनियन सी। ये हो गया क्या? मेडिटरेनियन सी। मेडिटरेनियन सी से हवाएं मूव करती हैं इंडिया की तरफ। ठीक है, ये एक बड़ी आर्म है जो कि इंडिया की तरफ मूव कर रही है। लेकिन जैसे ही ये इंडिया की तरफ मूव करती है, जो यहाँ पे हिंद कुश वाला जो एरिया है, वहां पे ये 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। वही हवा, एक हिस्सा जाता है तिब्बत की तरफ। किसकी तरफ जा रहा है? तिब्बत की तरफ। यानी कि जो हिमालय का जो अपर पार्ट है ना, वहां पे एक आर्म हवा का मूव हो रही है, मतलब उसकी तरफ ये मूव हो रही है, यानी ये हाइट की तरफ जा रही है। और हमें पता है हाइट में जब कोई भी हवा जाती है कूल होती है, और इसकी हाइट इतनी ज़्यादा है तो ये इसके पास जो मॉइस्चर कैरी करके चल रही है। मेडिटरेनियन में क्या है? पानी तो है। अब ये हवाएं अपने साथ पानी लेके चल रही हैं ऊपर, ये उठ चुकी हैं हवाएं तकरीबन 4 किलोमीटर से ऊपर। इनके पास क्या है? बहुत सही जवाब, मॉइस्चर है। अब ये मॉइस्चर क्या करेंगे? स्नो की फॉर्म में क्या करेंगी? पहाड़ों के ऊपर जमाना स्टार्ट कर देंगी। इसलिए आपको क्या दिखाई देगा? इधर आपको बर्फ गिरती हुई दिखाई देगी। लेकिन अगर वही ब्रांच आती है कहां पे? नीचे आती है। ये क्या करती है? रेन करती है। अब एक और बात बताऊं, जब हम बोलते हैं ना कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रखा है, क्या बोलते हैं हम? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आया है। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कुछ नहीं होता, यहां से आई हुई जो हवाएं हैं अपने साथ क्या लेके आ रही है? मॉइस्चर। लेकिन बीच में ना यहाँ पे क्या आ जाता है? सहारा रेगिस्तान आ जाता है, और कुछ हिस्सा जो डेजर्टिक लैंड है वो पाकिस्तान के पास भी है। लेकिन वहाँ का डेजर्ट थोड़ा सा अलग है कंपैरेटिवली इंडिया। इंडिया के पास एकदम फाइन सेडिमेंट वाला, सेडिमेंट नहीं सैंड वाला क्या है? सहारा है। राइट? लेकिन अगर यहाँ पे मैं बात करूँ पाकिस्तान के पास है पथरीली जो ज़मीन होती है ना, पथरीला इलाका है। जैसे ही ये एंटर करता है, स्टार्टिंग में क्या होता है? आते हैं धूल भरी आंधी, जिसको बोला जाता है डस्ट स्टॉर्म। हर जगह पे इसका अलग अलग नाम हो जाता है इसी डस्ट स्टॉर्म का। कहीं पे इसको काल बैसाख बोला जाता है, कहीं पे इसको आंधी बोला जाता है, कहीं पे इसको तूफान बोला जाता है। इनके पीछे का रीजन समझ में आ गया? ओके। अब हम क्या करेंगे? इस ITCZ का ट्रेड विंड के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है उसका एक ब्यूटीफुल सा डायग्राम बनाएंगे। तैयार हैं आप? अब देखिए इसके अंदर हमें करना क्या है। डायग्राम बनाने के पहले ना कुछ की पॉइंट है हर एक डायग्राम के, मैं वो आपको समझाते चलता हूं। अब जब भी आप हवाओं के बारे में बात करेंगे ना, आपको पहले इक्वेटर बनाना है। जब भी आप हवाओं के बारे में बात करेंगे, आपको सबसे पहले क्या करना है? एक इक्वेटर ड्रॉ कर लीजिए, अदरवाइज गलतियां होंगी। तो हमें कैसे बनाना है? यह आपने बना दिया क्या? साउथ अफ्रीका। राइट? ये फिर हमने क्या बना दिया? ये रेड सी हो गई, ये पर्शियन गल्फ हो गई आपकी। इसके बाद हमने क्या बनाया? इंडिया बनाया। तो देखिए हमने ऑलरेडी ही यहां पे क्या कर दिया? डिमार्केट कर दिया। ये क्या है? आपका इक्वेटर है। तो इक्वेटर से कम 8 डिग्री ऊपर है ना, तो उसके हिसाब से हमने इसकी जो लेंथ है उसी हिसाब से ड्रॉ कर दी है। एक और चीज का आप ध्यान रखिएगा, जो सिंगापुर है, जो हम ये एक जो आम नीचे बनाते हैं ना, सिंगापुर को बिल्कुल टच करके जाता है इक्वेटर। तो हमेशा, और सिंगापुर कहां पे है? जो ये मलाय पेनिनसुला है इसके बिल्कुल टिप के ऊपर है। यहां से इस तरीके से इसको गोल घुमाते हुए साउथ चाइना सी ऊपर वाला बनाना चाहें तो ठीक है, स्पेस बचता है, टाइम बचता है तो बना लीजिएगा।
अदरवाइज कोई ऐसी हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आपको बनाना ही होता है। इनकेस अगर आप नहीं बना पा रहे हैं ना, तो आप जो डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं उसके हिसाब से इसको बना लीजिएगा। डन यहां तक। इसके बाद आप जब बनाएंगे, ये आपको 3 बनानी होती हैं और थोड़ी सी इनके अंदर जगह जरूर छोड़िएगा। और यहाँ पे जब बोर्नियो आइलैंड बनाते हैं इस तरीके से आपको ड्रॉ करना है। जापान बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम इस एरिया की क्या कर रहे हैं, अभी बात कर रहे हैं। और यहाँ पे हमारा फोकस है ऑस्ट्रेलिया बनाना है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का इंपॉर्टेंट रोल है। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, थोड़े 2 से 4 लेक्चर के बाद आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। हाँ, आप न्यूजीलैंड भी बना लीजिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया बन गया तो न्यूजीलैंड बनाने में कितना टाइम लगेगा। अब देखिए हमने क्या देखा था, जैसे ही हवा, अच्छा सबसे पहले हम ये बना ले, ITCZ कहाँ है, मेडिटरेनियन से होता हुआ ये ITCZ यहाँ पे ऐसे क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। ये लिख देते हैं हम यहाँ पे, ये है ITCZ है ये। अच्छा स्पेलिंग आगे पीछे हो गई। अब देखिए, जब आप पिचकारी के अंदर ऐसे करके क्या करते हैं, पिस्टन को पीछे खींचते हैं। होली के अंदर क्या करते हैं, पानी के बाल्टी के अंदर पिचकारी डाली और ऐसे खींचते हैं, तो पानी क्या करता है, जैसे ही पिचकारी के अंदर प्रेशर डिफरेंस आता है, पानी ऑटोमेटिक पिचकारी के अंदर आता है। तो आप ये मान के चलिए ये पिस्टन है। पहले ये पिस्टन यहाँ थी, इधर इंडिया के नीचे, अब ये खींच ली गई है पिस्टन ऊपर की तरफ। तो अब होगा क्या, ये हवाएं इस तरीके से जो बह रही थी ये आएंगी इक्वेटर की तरफ, राइट। और हमें पता है जैसे ही हवा इक्वेटर को क्या करेगी, क्रॉस, इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। किसकी वजह से डायरेक्शन चेंज होगी, कोरियोलिस फोर्स की वजह से, यानी कि ये इंडिया की तरफ क्या हो जाएंगी, डायरेक्टेड हो जाएंगी। और रीजन भी है, क्या रीजन है, ये वाला जो रीजन है ना, कौन सा, जिसको बोला जाता है इंडिया का जो नदन पार्ट है ना, वो पाकिस्तान और तिब्बत और चाइना का जो ये पोर्शन है ना, ये इतना ज़्यादा गर्म हो जाता है, इतना ज़्यादा गर्म हो जाता है, यहाँ पे इतना ज़्यादा क्या बन जाता है, लो प्रेशर, हवाएं क्या होती हैं, अट्रैक्ट और ज़्यादा हो जाती हैं। एक तो पिस्टन ऊपर चला गया, ऊपर से यहाँ पे क्या है, इतना ज़्यादा हाई जो टेम्परेचर है हो चुका है कि लो प्रेशर की वजह से जो हवाएं इस तरीके से यहाँ पे टकराने वाली थी वो घूम के आ जाती है कहाँ पे, इंडिया की तरफ, और क्या करती हैं, यहाँ पे बारिश करती हैं। यहां तक समझ में आ गया। और देखिए जो आपका साउथ वेस्टर्ली ये जो है, ये साउथ डायरेक्शन से इसने क्या किया, अपनी चेंज कर लिया। अगर हम यहां पे बात करें फ्लोन ने क्या बोला था इसको, फ्लोन ने इसको बोला एज ए इक्वेटोरियल वेस्टर्ली, राइट। लिख लीजिए आप इसको। फ्लोन एक क्लाइमेटोलॉजिस्ट है जिन्होंने ये बताया था कि जो ये ट्रेड विंड है, ठीक है, जो ऐसी ट्रेड विंड है इक्वेटर को क्रॉस करके आ रही है, उनको क्या बोला जाता है, उनको बोलते हैं हम इक्वेटोरियल वेस्टर्ली। शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, आप इसको फुल फॉर्म में लिख लीजिएगा। यहां तक क्लियर हो गया, बताइए ट्रेड विंड का। अभी से कंप्लीट नहीं हुआ है, अब मैं आपको और थोड़ी सी गहराई में क्या करूंगा, बताने वाला हूं किस तरीके से। अभी तक हमने क्या किया, इंडिया के मेजर पोर्शन को क्या है, पूरे ग्लोब लेवल पे देखा है। अब हम क्या करेंगे, इसको चंक डाउन करेंगे, किस तरीके से अभी बताते हैं। यहां तक अगर डायग्राम समझ में आ गया हो तो बढ़िया। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इस एरिया को क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा इलाबोरेट कर रहे हैं, यानी कि मैं इस तरीके से इसको यहाँ पे इस तरीके से डिपिक्ट कर रहा हूं। यहाँ पे इसको क्या कर रहे हैं, मैग्नीफाई कर रहे हैं। ध्यान से देखिए क्या होने वाला है। ये एक लैंड मास हो गया, यहां पे एक लैंड मास हो गया, राइट। ये जो यहां पे क्या कर रहे हैं, मैं इनलार्ज कर रहे हैं, उससे पहले एक और यहां पे मैं पॉइंट समझा देता हूं, क्योंकि जो हमने नॉर्मल लैप्स रेट पढ़ा है ना, वो यहां पे इंप्लीमेंट करके मैं बताता हूं किस तरीके से काम होता है। तो यहां पे ये बीच का एरिया खाली है, ये क्या है, ये पानी को डिपिक्ट करता हुआ दिखाया गया है। अब हमें क्या देखना है, हमें ये देखना है कि जो कोल्ड और ड्राई एयर है वो कैसे, कहां पे क्या वर्क कर रही है। अब देखिए ये जो पोर्शन है यहां पे क्या आपको देखने को मिलेगा, ये यहां पे आपको इंटेंसिफिकेशन ऑफ वार्म होगा कि नहीं होगा। अगर ये क्या है, गर्म पानी है, तो ये नीचे से क्या हो रहा है, इधर ठंडा लेके आ रहा है ना, तभी तो ये पाइल अप होके क्यों आ रहा है,
नीचे से कोल्ड और डेंस वाटर क्या हो रहा है, यहाँ पे इकट्ठा होगा। ठीक है, यहाँ पे कोल्ड और डेंस वाटर इकट्ठा हो रहा है, तो इसकी वजह से यहाँ पे ऊपर क्या बनेगा, इस तरीके से क्या होगी, जो हवा है ऊपर की तरफ मूव करती जाएगी। और वो हवा कैसी होगी, वो हवा होगी मॉइस्ट और वार्म होगी। कैसी होगी, मॉइस्ट एंड वार्म होगी। दूसरी तरफ जो इसका काउंटर पार्ट है, इस तरीके से हमने एक डायग्राम बनाया था ना, हवा इस तरीके से जाती है, फिर आगे जाके वो इधर से ऐसे डेंस नीचे क्या करते हैं सबडेक्ट, अल नीनो और ला नीना के केस में बनाया था ना हमने, वो हमने ऑस्ट्रेलिया के कंटेक्स्ट में बनाया था। अब यहाँ पे इंडिया के कंटेक्स्ट में क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा भी इस पार्ट को टच कर रहे हैं, लेटर ऑन इसको थोड़ा सा और डेवलप करेंगे। तो यहाँ पे अब कैसी हवाएं हो जाएंगी, इधर आपको हवाएं देखने को मिलेंगी कोल्ड, या फिर जिसको कूल भी बोल सकते हैं, लेकिन कोल्ड ज्यादा सही रहता है, कोल्ड एंड ड्राई। कैसी हवाएं हैं, कोल्ड एंड ड्राई। डन। अब आप इसको क्या कीजिए, बना लीजिए। कुछ एक पॉइंट और हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूं साथ के साथ। देखिए, जो वेस्टर्न पार्ट है किसका, ट्रेड विंड का, ट्रेड विंड का जो वेस्टर्न पार्ट है, यानी कि ये कैसा होता है, वार्म एंड मॉइस्ट। ईस्टर्न पार्ट कैसा होगा, मैं यहां पे लिख भी देता हूं, ये है वेस्टर्न पार्ट और ये है ईस्टर्न पार्ट। तो बताइए कैसा होगा, बताइए 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 बताइए। ये सारी सिचुएशन क्यों बनी है, क्योंकि साउथ वेस्ट मॉनसून की जो हवाएं हैं वो एंटर कर चुकी हैं। ठीक है, वो क्या कर चुकी है, एंटर, जिसकी वजह से जो लैप्स रेट है, जो लोअर पार्ट होता है ना, वहां पे क्या है, लैप्स रेट बहुत ज्यादा स्टीप है। लैप्स रेट बहुत ज्यादा स्टीप है का मतलब क्या हुआ, नॉर्मल लैप्स रेट तो कितना है, नॉर्मल लैप्स रेट तो 6.5 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, पर किलोमीटर जाने पे। लेकिन यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे बहुत ज्यादा स्टीप है। कितना स्टीप, कभी कभी आपको ये 10, 12, 20, 25 तक देखने को मिल सकता है। अगर मैं इस पर्टिकुलर एरिया की बात करूं, जब कोल्ड फ्रंट हावी होता है उस टाइम तो 20-25 तो नॉर्मल होता है लैप्स रेट। इसीलिए तो जो बोलते हैं ना, एकदम स्पीड से जो हवा आती है और फिर क्या बारिश होती है उसके बाद, राइट। अच्छा, अभी हमने क्या करा था, इस एरिया को एनलार्ज करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये समझाना जरूरी था कि यहाँ पे बारिश किधर कितनी ज्यादा होगी। अब क्या कर रही है ये हवा, सीधी सीधी क्या जाएगी, आगे मूव करती जाएगी, राइट। तो यहाँ पे जो हमने ये बनाया है, इसको करते हैं इरेज। अभी आपको ये समझाता हूँ कि वेजिटेशन आपको कैसी देखने को मिलेगी अगर आप इंडिया से, अगर इस तरफ से हवा आ रही है ना, इस तरफ इंडिया के अंदर जाते जाएंगे, ठीक है। इसको यहाँ पे थोड़ा सा और मैं डिटेल में बताऊँ तो, अगर वेजिटेशन के प्रोस्पेक्टिव से तो कैसा आपको देखने को मिलेगा, ये आप एक लैंडफॉर्म मान के चलिए, और हवाएं किस तरफ से आ रही है, हवाएं ये इस तरफ से आ रही है ना, तो हम क्या करते हैं, हवा को इस तरफ से आता हुआ डिपिक्ट करवा रहे हैं, ठीक है। किस तरफ से आ रही है, इस डायरेक्शन से आ रही है। तो मुझे यह बताइए पेड़ कहाँ सबसे ज्यादा होंगे, अरे बाबा यहीं तो सबसे ज्यादा होंगे ना, क्यों, मॉइस्चर प्रोमिनेंट अमाउंट में इसको मिल रहा है, राइट। लेकिन हमने ये भी देखा है, जैसे जैसे हवा आगे जाती जाती है मॉइस्चर कम होगा। अरे भाई क्यों कम होगा, जितना फोन को यूज करते हैं फोन की बैटरी सेम रहती है या कम होती है, उसी प्रकार यहाँ पे बारिश होगी तो पानी क्या हो रहा है, कम होगा, राइट। यहां तक हमें समझ में आ गया, पानी कम हो रहा है। इसके बाद की जो वेजिटेशन है वो क्या मिलेगी आपको, छोटी छोटी, आगे और इसका साइज क्या होता जाएगा, स्मॉल होता जाएगा। लेकिन अगर आप बिल्कुल एक्सट्रीम एंड के ऊपर आएंगे, यहां पे आपको क्या देखने को मिलेगी, मात्र ग्रासेस आपको देखने को मिलेंगे। तो ये जो हमने डिपिक्ट किया है पूरा, ये क्या बताता है, यहाँ पे किस किस तरीके की हमने वेजिटेशन की बात की है। अच्छा, आपको हवा प्रॉपरली शो नहीं हो रही है, तो हम इस तरीके से हवा को क्या कर रहे हैं, शो करवा देते हैं। डबल लाइन क्या कर रही है, हवा को ऊपर शो कर रही है। नीचे देखिए, अब बड़े ध्यान से देखिए कौन से एरिया के अंदर किस तरीके की वेजिटेशन होगी। ये वाला जो एरिया है जहां पे क्या है, भरपूर अमाउंट में बारिश है, इसको बोलते हैं डेसिडुअस मॉनसून। इसका दूसरा नाम भी है, ट्रॉपिकल मॉनसून भी बोलते हैं इसको, डेसिडुअस मॉनसून। यहां पे लिख ही देता हूं मैं, ट्रॉपिकल मॉनसून, राइट। यहां तक क्लियर। अब जैसे जैसे ये आगे जाता जाएगा तो ये क्या कहलाएगा, अरे सवाना टाइप की। सवाना कहाँ है, आपके ऊपर के एरिया में है, वो सवाना है, या फिर
ठीक है, वो हम जब वेजिटेशन वाले में करेंगे तब आपको डिटेल डायग्राम के तौर पे मैं बना दूंगा। स्टेपिस कहाँ पे, सवाना कहाँ पे है, सेरेंगेटीज कहाँ पे है, राइट। ऑलराइट, वैसे सवाना आपका अफ्रीका के अंदर आता है। डेसिडुअस हो गया। अब यहाँ पे क्या है, ये ट्रॉपिकल, एक मिनट रुकिए, हाँ ये आ जाता है। अगर ये सवाना की बात कर रहे हैं तो ये है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, एकदम से दिमाग से निकल गया था। ये है आपका ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। ओके, यहां पे ब्रैकेट में लिख लीजिए सवाना। लास्ट में क्या बचेगा, अरे लास्ट में हवा के पास मॉइस्चर है नहीं, थोड़ी बहुत जो नमी होती है वो किसकी वजह से होती है, रात को क्या होती है, ओस आती है, ठीक है, उसकी वजह से यहाँ पे थोड़ी बहुत आपको ग्रासेस देखने को मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पे जो आपको जगह है वो कैसी मिलेगी, हॉट डेजर्टिक। ये जो ऊपर का ये पूरा एरिया है ना, ये पूरा डेजर्टिक एरिया है जिसको हम सहारा बोलते हैं। और इससे थोड़े से अगर नीचे लैटिट्यूड पे देखेंगे, साहेल रीजन भी बोला जाता है। यहीं पे फ्रांस की क्या है, अपनी एयरफोर्स यहाँ पे क्या है, तैनात है। किस लिए, यहाँ से ऑयल आता है फ्रांस के पास और यहाँ पे रफेल लगाए हुए हैं। क्लियर, यहाँ तक आप इसको क्या कीजिए, ट्रेड विंड को थोड़ा सा क्या कीजिए, मोल्ड कीजिए, समझिए इसको। अब इसके बाद फिर क्या करेंगे, हम थोड़ा सा आगे चलेंगे। चले आगे, फिर अभी हमें क्या करना है, अभी हम करेंगे इक्वेटोरियल वेस्टर्ली क्या होती हैं, फिर उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट जो हमने हवा यहां पे बात की थी उसके बारे में। तो इक्वेटोरियल वेस्टर्ली आपके इतने से एरिया के अंदर ही आ जाएगा उसका डायग्राम। तो हम इसी एरिया को क्या कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं। हालांकि मैं आपको कैमरे के अंदर दिखाई नहीं दूंगा, मेरा हाथ जरूर दिखाई दे जाएगा आपको। नेक्स्ट जो हम देख रहे हैं, कौन सी हवा देख रहे हैं, इक्वेटोरियल वेस्टर्ली के बारे में देख रहे हैं। देखिए, पहली बार में कभी भी ये जो हवा होती है ना, समझ में नहीं आती है। क्यों नहीं आती है, पहली बात, जब नाम पहली बार आप सुनते हैं ना इक्वेटोरियल, माइंड के अंदर पिक्चर बननी चाहिए, इक्वेटोरियल यानी कि इक्वेटर के पास होना चाहिए। अगर मैं बोलूं ईस्टर्ली यानी कि ईस्ट डायरेक्शन से ओरिजिनेट हो रही है, कम से कम आपको 5 से 7 बार जब ये शब्द सुने ना, माइंड में पिक्चर बनाइए कि भाई ऐसा, अच्छा एक ग्लोब है, इक्वेटोरियल मतलब ये इक्वेटर के पास से क्या हो रही है, या तो मूव कर रही है या फिर ओरिजिनेट हो रही है। तो इस तरीके से आपको क्या होता है, इक्वेटोरियल, या फिर जब हम वेस्टर्ली की बात करते हैं, या फिर ट्रेड विंड होती है, डोल्ड्रम होते हैं, जो हेडली सेल है, फेरल सेल है, ये सारी चीजें क्या होती है, दिमाग में एक पिक्चर बनाती हैं। और एक और खास बात बताओ, जिस बच्चे के दिमाग में जो जो चीजें अगर यहाँ पे किसी भी विद्यार्थी को बताई जाती है, ऐसा नहीं कि इस जगह पे किसी भी क्लास में हो, किसी भी फील्ड में हो, अगर बताई हुई बात की दिमाग में क्या बन रही है, पिक्चर लाइफ टाइम याद रहती है। आपको बार बार चीजों को रटना नहीं पड़ता। अगर मैं ये बोलता हूं कि राम क्या कर रहा था, एक गार्डन के अंदर वॉक कर रहा था, मैं अपनी आंखें बंद करके क्या कर रहा हूं, विजुलाइज कर रहा हूं सारे सिनेरियो को। राम ने क्या किया था, एक शर्ट पहन रखी थी और स्नीकर पहन रखे थे, और वो क्या कर रहा था, वॉक कर रहा था। फिर उसका मन किया उस पार्क में क्या करे, दौड़ना स्टार्ट करे, और घास एकदम हरी भरी घास थी, और शाम जो राम था, नाम भूल गया, जो राम था वो क्या कर रहा है, एक इवनिंग का टाइम है, उसे इंजॉय कर रहा है। अब देखिए, जो यहाँ पे अभी मैंने प्रैक्टिस किया उसको विजुलाइज कीजिए, थोड़ा सा 5 मिनट क्या कीजिए, बैक कीजिए जहां से मैंने स्टोरी को क्या किया, और माइंड के अंदर ना थोड़ी सी आप प्रैक्टिस कीजिए। क्या आपके माइंड में कुछ एक पिक्चर बनी किसी गार्डन की या किसी पार्क की, एक शाम का समय है और वो वॉक कर रहा है, शर्ट पहन रखी है, स्नीकर पहन रखे हैं, तो इस तरीके की कोई पिक्चर बनी है आपके दिमाग में? अगर आंख बनते पिक्चर बन रही है, इट मीन्स आपका माइंड बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है, और आप जो ये डायग्राम है बड़े इजीली बना पाएंगे एग्जाम में। नहीं तो मोस्ट ऑफ टाइम पता क्या होता है, अरे डायग्राम में यही भूल जाते हैं, हवा इस तरफ से आ रही है, इस तरफ से आती है। बच्चे सबसे ज़्यादा गलती इसी तरीके से कर जाते हैं, हर नंबर कट जाते हैं, फिर बोलते हैं अरे सर मेहनत तो बहुत करी थी, क्या करें। एक ही चीज़ कर रही है, विजुलाइज करो जो पढ़ रहे हो, चीज़ें जल्दी हो जाती हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, डायरेक्ट इसके डायग्राम के ऊपर आ जाते हैं। तो ये क्या हो गया, इक्वेटर हो गया। और हमें क्या पता है, जैसे ही हवा किसकी तरफ आती है, इक्वेटर को क्रॉस करेगी तो डायरेक्शन बदलेगी ना। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक इस तरीके का एक पर्टिकुलर जोन बना रहता हूँ। ये क्या बना रहा हूँ, एक जोन बना रहा हूँ जो कि क्या हो रहा है, इस तरीके से इक्वेटर को क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है।
तो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, NITCZ, एन मतलब नदन का है ये, ठीक है। नीचे वाला क्या कहलाएगा, SITCZ, यानी कि साउथ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। ये क्लियर। अब ये क्यों हो रही है, हवाएं इस तरीके से क्यों फ्लो कर रही हैं? सबसे पहले आप ये देखिए ऊपर से हवा कैसे आ रही है, जिसको हम बोलते हैं नदन ट्रेड विंड, वो ये इस तरीके से क्या कर रही हैं, फ्लो होती हुई आ रही हैं। समझ में आ गया? ये क्या है, नदन ट्रेड विंड। इसी तरीके से क्या है, सदर्न ट्रेड विंड भी क्या कर रही हैं, ऊपर एकदम फ्लो करती हुई आ रही हैं। सदर्न ट्रेड विंड की डायरेक्शन कैसी मिलेगी आपको, इस तरीके से आपको सदर्न ट्रेड विंड की डायरेक्शन मिलेगी। लेकिन बोलते हैं ना, जैसे ही इक्वेटर के पास आते हैं तो उसका इन्फ्लुएंस आना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे एक्यूमुलेटेड रिजल्ट क्या होता है, ये वाली जो हवाएं हैं इस तरीके से ऐसे मूव करना स्टार्ट कर देती हैं, और जो नीचे वाली हवाएं हैं ये इस तरीके से मूव करना स्टार्ट कर देती हैं। तो यहाँ पे एक सिंगल डिफरेंट डायरेक्शन में एरो बनाने की बजाय मैं क्या करता हूँ, इस एरो को ऐसे बना देता हूँ, फिर ऐसे बना देता हूँ, और फिर ऐसे बना देता हूँ। तो ये किसको डिपिक्ट कर रही है, ये कर रही है इक्वेटोरियल वेस्टर्ली को। इसमें देखिए अगर आप कैरेक्टरिस्टिक्स बात करें, जो सर्कुलेशन होता है किसका, हवाओं का, फीबल यानी कि कमजोर होगी। यहाँ पे जोन ऑफ ITCZ की मैं बात कर रहा हूँ। हवाएं क्या होती हैं यहाँ पे, इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होती हैं, कमज़ोर होंगी, और ये वेस्ट टू ईस्ट के अंदर क्या करेंगी, मूव करेंगी। ठीक है, डायरेक्शन का याद रखिएगा, वेस्ट से ईस्ट। इंडिया कौन सी डायरेक्शन में है, इंडिया ईस्ट डायरेक्शन में है, अमेरिका वेस्ट डायरेक्शन में है, राइट। इसी को हम क्या बोलते हैं, जो ये वीक वेस्टर्ली विंड है। मैं एक बार क्या करता हूं, यहां पे लिख देता हूं, जो वीक वेस्टर्ली विंड हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं, उन्हीं को बोला जाता है इक्वेटोरियल वेस्टर्ली, राइट। नोट डाउन कर लीजिए, डायग्राम बना रहे हैं तो आप इसको ड्रॉ कर लीजिए। यहाँ पे क्या होता है, हमारा इक्वेटोरियल वेस्टर्ली होता है, फिनिश होता है। मैकेनिज्म आप एक बार बुक में देख लीजिएगा, जो मैंने यहाँ पे बताया है आपको मिल जाएगा। ये किसने डिस्कवर किया था, ये कंसेप्ट डिस्कवर किया गया था फ्लॉन के थ्रू। लिख लीजिए, डिस्कवर्ड बाय फ्लॉन। लिख लिया, बहुत बढ़िया, आपकी स्पीड बहुत अच्छी है, राइटअप बहुत अच्छा लिखते हैं आप। ऑल राइट, यहां तक कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम किसके ऊपर डायरेक्टली आने वाले हैं, हम इसके बाद डायरेक्टली देखते हैं, इक्वेटोरियल करवा दिया है आपको। इसके बाद ओके, हाँ, विंड्स के ऊपर आते हैं। और ये कौन सी विंड है, ये सब ट्रॉपिक की विंड है। अब ये सब ट्रॉपिक की विंड कौन थी, साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट जाने वाली, और नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट हेमिस्फीयर में जाने वाली। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनका थोड़ा सा डिमार्केशन कर देते हैं। उससे पहले हम क्या करेंगे, हवा को पढ़ने से पहले बोर्ड को साफ कर देते हैं, क्योंकि अभी थोड़ी सी यहाँ पे हम डिटेलिंग पे ध्यान देते हैं। अब देखिए हमने क्या देखा है, ट्रेड विंड को देखा, इक्वेटोरियल को देखा। इसके अंदर ना एक, अगर आप बुक में देखेंगे, एक कंसेप्ट ये मिलेगा कि जब पानी गर्म होता है ना, तो हवाएं जो होती हैं अपने डायरेक्शन को चेंज भी करती हैं। ओके, एक मिनट रुक जाइए। ओके, जस्ट 15-20 मिनट और लेक्चर चलेगा। तो यहाँ पे हमने देखे क्या देखा है, इधर हमने ये देखा, अच्छा, ट्रेड विंड और वेस्ट, ये समझ में आ गया। अब हम बेसिकली ये देखना चाह रहे हैं, जो सब ट्रॉपिक वाले एरिया है, सब ट्रॉपिक वाला बताइए कौन सा रीजन आता है, बताइए 30 से 35 वाला जो एरिया आता है उसी की तो हम बात करते हैं। हाँ, विंड इन सब ट्रॉपिक। अभी देखिए, जो मैंने यहाँ पे क्या बोला, आपको वर्बली बताया था ना, अब यहाँ पे मैं सिंपल से क्या करता हूँ, ड्रॉ करके समझाता हूँ। ये क्या है, इक्वेटर, ये है आपकी साउथ वेस्ट डायरेक्शन से आने वाली हवा। ये किस तरफ मूव कर रही है, नदर्न पार्ट में, ये मूव कर रही है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, ये हो गई नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। और जो नॉर्थ वेस्ट में है
जो नॉर्थ वेस्ट में है वो किस तरफ मूव कर रही है, वो इस तरीके से आपको मूव होते हुए दिखाई दे रही है। ये है साउथ ईस्ट डायरेक्शन। तो ये जो हवाएं क्या कर रही है, मूव कर रही हैं, ये नदर्न हेमिस्फीयर है, ये आप यहां पे लिख लीजिए, ये आपका नदर्न हेमिस्फीयर, ये है सदर्न हेमिस्फीयर। इसके अंदर जो हवाएं डिफरेंट क्या कर रही है, डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, इन्हीं हवाओं को क्या बोला जाता है, इन्हीं हवाओं को बोला जाता है वेस्टर्ली। क्या बोला जाता है, वेस्टर्लीज के नाम से इन हवाओं को जाना जाता है। ठीक है, बना लीजिए इसके नोट्स सिंपल लैंग्वेज में। देखिए यहां पे मैंने डायरेक्शन बता दी, डायग्राम बना दिया, आप इसको अपनी सिंपल लैंग्वेज में क्या करेंगे, बना के लिख लेंगे। और अगर आप थोड़ा सा और क्या करेंगे, थोड़ी सी स्पेसिफिक में जाएंगे, जो विंड फ्लो करती हैं, यहां पे हम जो लेके चल रहे हैं ये है आपका सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से लेकर के हम कहां तक देख रहे हैं, इसको देख रहे हैं सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट से लेकर के सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, यानी कि मार्कर क्या हो चुके हैं, खाली हो चुके हैं, इनको दोबारा से रिफिल करवाते हैं। क्या था ये, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। ये थोड़ी सी अगर आप और स्पेसिफिकेशन क्या करना चाहें लिख लीजिए कि हम जो हवाएं हैं कौन सी डायरेक्शन से लेके चल रहे हैं। और ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है, हवा जहां से ओरिजिनेट होती है ना, वहां क्या होता है, मीन्स जहां से ओरिजिनेट होती है वहीं से उसका क्या होता है, नाम रखा जाता है। और बेसिकली अब देखिए यहाँ पे हमने किसकी यहाँ पे एंट्री कर दी है, पोलर एरिया की एंट्री कर दी। और पोलर एरिया में क्या बनते हैं, फ्रंट बनते हैं। इसलिए क्या बोला जाता है, क्या बनता है यहाँ पे, किसी भी चीज के बनने को हम क्या बोलते हैं, जेनेसिस। अब क्या बन रहा है, फ्रंट बन रहा है, तो हम लिखेंगे सब पोलर एरिया के पास जो हवा क्या कर रही है, मूव कर रही है, क्या कारण होता है, किसके बनने का कारण होती है, फ्रंटोजेनेसिस। फ्रंटोजेनेसिस, फ्रंटो मतलब फ्रंट, क्या होता है अभी बता देता हूं। यानी आपने पिछला लेक्चर क्या किया है, देखा नहीं है। मैंने ये बताया था जब एक लड़ाई होती है, एक होती है देश की आर्मी, एक होती है एनिमी की आर्मी, यानी कि दोनों क्या है, बिल्कुल डिफरेंट हैं। दोनों क्या है, बिल्कुल ही डिफरेंट है। इसी तरीके से जब हम क्या करते हैं, फ्रंट की बात करते हैं, इसमें क्या होगा, अभी हम हवा ले रहे हैं तो हवा क्या होगी, एक होगी ब्लू, किसको डिपेंड कर रही है, ठंडी को, और दूसरी कौन सी होगी, ये हेड ऑन आपको दिखाई देंगी, ये दूसरी है वार्म। ये क्या कहलाती है, ये आपकी कहलाएगी, ये मतलब ये जो सिचुएशन बनती है ना, यहां पे ये जो इस तरीके से ऐसे जिग जैग सा एक पैटर्न बनेगा, कभी क्या होती है, कोल्ड हावी होगी किसी एरिया में, वार्म हावी होगी, तो इसी को बोला जाता है फ्रंट, और इसके बनने को बोला जाता है फ्रंटोजेनेसिस। और इसी की वजह से आपको क्या देखने को मिलेंगे, टेम्परेट साइक्लोन। ये जो है, ये जो एरिया है किस चीज के लिए प्रोमिनेंट है, टेम्परेट साइक्लोन बनने के लिए प्रोमिनेंट है। समझ में आया, बहुत बढ़िया। अब इसको क्या कर लीजिए, ये लिख लीजिए, ये जो वेस्टर्ली है कहाँ कौन सी डायरेक्शन से मूव करता है, फ्रंटोजेनेसिस के बाद लिख लीजिए, फ्रंटोजेनेसिस के वजह से आता है टेम्परेट साइक्लोन। और जो ये हवाएं होती है, जो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, वेस्टर्ली, उसकी डायरेक्शन क्या होती है, डायरेक्शन होती है वेस्ट से ईस्ट। मेरे बैकग्राउंड में अगर आपको आवाज आ रही है ना, काफी एकदम वायलेंट आवाज आ रही है, किस चीज की है, ये हवा क्या हो है, बहुत ही स्पीड से फ्लो कर रही है, क्योंकि मैंने बोला था ये जितने मैं लेक्चर कर रहा हूं ना, क्लाइमेटोलॉजी से बिल्कुल मैच कर रहे हैं। यहाँ पे हमने क्या देखा था, कन्वेक्शनल रेनफॉल होती है। इतनी ज्यादा गर्मी हुई थी अभी दोपहर तक, मेरे लेक्चर रिकॉर्ड करने से पहले, ये मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ 5 तारीख को, 5 जुलाई को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इतनी ज़्यादा गर्मी हुई थी। अब क्या हुई है, जो हवा ये गर्म हवा हुई है, इस तरफ ऊपर जा रही है, तो इसको रिप्लेस करने के लिए कौन सी हवा आ गई, अब यहाँ पे ठंडी हवा आ चुकी है। अब ये ठंडी हवा दो हैं, एक तो आपके वेस्टर्न डिस्टर्बेंस वाली आज भी प्रोमिनेंट है, और मानसून वाली तो है, राइट। तो जब यहाँ पे बारिश होती है ना, मेरे होम टाउन में अब तक मानसून पहुँचा ही नहीं है, हिसाब से पहुँचना चाहिए था उसको 20-22 जून के आसपास, अब तक पहुँचा नहीं है। तो यहाँ पे जो क्लाइमेटोलॉजी आप पढ़ रहे हैं, तो अभी यहाँ पे एक लाइव एग्जांपल मैं दिखा तो नहीं पाऊंगा आपको, क्योंकि कैमरा बिल्कुल यहाँ पे फिक्स कर रखा है, अदरवाइज मैं इसको उठा के बाहर दिखाता कि एक्चुअली कैसा नज़ारा है बाहर। एकदम ब्लैक कलर के क्लाउड है, बहुत तेज हवा चल रही है, कभी कभी दरवाज़ा आपको अभी हिलता हुआ सुनाई देगा थोड़ी थोड़ी देर में। तो इसे बोलते हैं लाइव एग्जांपल विद योर रिकॉर्डिंग लेक्चर। आपको बैकग्राउंड में सारी नॉइज सुनाई देंगी। इसके क्या क्या सिग्निफिकेंस है लेटर ऑन हम इसको करेंगे।
और उसके बाद फिर हमने क्या देखा है कि जिस तरीके से ये जब हवाएं अंदर अंदर मूव करती हैं डिफरेंट डिफरेंट लैटिट्यूड से, तो एक आप ये डायग्राम बना लीजिए। यहाँ पे जो यूरोपियन वाला पार्ट है ना, वहां का मैं डायग्राम आपको बना के दे रहा हूं उस लैटिट्यूड का। कोई भी मार्कर काम नहीं कर रहा है आज प्रॉपरली। ये जो डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे मैं क्या बना रहा हूँ आप देखिएगा, जो यहाँ पे वेजिटेशन ड्रॉ की जा रही है ना, इसके अलग अलग नाम है। ये पानी है, इधर ये पानी है, राइट। बना लीजिए वेजिटेशन, फिर मैं यहाँ पे बताता हूँ कौन सी वेजिटेशन का क्या नाम है। ये वाली जो वेजिटेशन है इसको बोलते हैं ब्रिटिश टाइप ऑफ, क्या बोला जाता है इसको, ब्रिटिश टाइप ऑफ। ये है आपकी टाइगा, टाइगा या फिर बोरियल बायोम भी बोला जाता है, टाइगा और बोरियल बायोम। माइट भी आपको बैकग्राउंड में डिस्टरबेंस ज़्यादा हो रही होगी, तो हम क्या करते हैं लेक्चर को अभी थोड़ा सा स्टॉप करते हैं ताकि आपको क्वालिटी मिल पाए साउंड में, क्योंकि हमारा ये जो माइक है 360 डिग्री की वॉइस कैप्चर करता है। लॉरेंशिया, देखिए ये है आपका ब्रिटिश टाइप ऑफ, और ये है आपका टाइगा, और फिर ये है आपका लॉरेंशिया टाइप ऑफ। तो आप क्या कीजिए, इसको ड्रॉ कीजिए और बना लें तो आप मुझे बता दीजिएगा। मैं अब क्या करता हूँ, लेक्चर को वाइंड अप करता हूँ, क्योंकि हवाएं बहुत ज़्यादा स्पीड चल रही हैं। इससे क्या है कि बार बार अभी ना आपको आवाज़ बहुत आएगी, तो आपको डिस्टर्बेंस ना हो तो हम क्या करते हैं, इसका जो पार्ट सेकंड होगा ना, जिसके अंदर हम पोलर विंड की बात करेंगे, वहाँ से फिर हम क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे अपने लेक्चर को। तो चलिए मैं पोलर विंड करवाई देता हूँ, उसके बाद फिर हम ह्यूमिडिटी से स्टार्ट कर लेते हैं। सिर्फ 2 मिनट का टॉपिक है, राइट। तो क्या होगा हमारा फिर पार्ट सेकंड में कुछ और ज़्यादा डेप्थ में बचेगा नहीं। अब देखिए यहाँ पे हम कहाँ तक आ गए, सब पोलर तक आ गए। इसके बाद का जो एरिया है, इसके बाद का जो एरिया वो कौन सा होता है, सब पोलर का होता है। जगह ही नहीं बच रही, तो चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ। अब ये सब पोलर के बाद का जो एरिया है, हमको देखना है पोलर एरिया के अंदर हवाएं कैसे जो है मूव करती है, कैसे चलती है। अब देखिए यहाँ पे है हाई प्रेशर बेल्ट, ये है थर्मल जो बोलते हैं ना, टेम्परेचर की वजह से यहाँ पे क्या बना है, प्रेशर बिल्टअप हुआ है। अब ये टेम्परेचर क्या है, कम है। कम टेम्परेचर की वजह से हवा क्या है, बिल्कुल ड्राई है, उसके पास इतनी मॉइस्चर नहीं है, हवा एक्सपेंड हुई नहीं है। हवा क्या करती है, बहुत ही ज़्यादा स्पीड से क्या करती है, मूव करती है। इसको क्या बोला जाता है, द पोल विंड ओरिजिनेट फ्रॉम कोल्ड एंटी साइक्लोनिक कंडीशन से। लिख लीजिए, जो हवा पोलर विंड के अंदर क्या होती है, ओरिजिनेट होती हैं, वो होती है कोल्ड एंटी साइक्लोनिक टाइप ऑफ। और ये क्या होती हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। कौन से एरिया के अंदर, अंटार्कटिक और आर्टिक। क्यों भाई, दूर दूर तक बर्फ ही बर्फ, बर्फ ही बर्फ दिखाई देने को मिलती है। अंटार्कटिक के अंदर क्या होती है, सबसे पावरफुल कैटाबैटिक विंड होती है। कौन सी होती है, कैटाबैटिक विंड। अभी वक्त थोड़ा सा क्या है, कम है, इसलिए मैं आपको ये ड्रॉ करके नहीं दिखा पाऊंगा कैटाबैटिक और एनाबैटिक विंड कौन सी होती है। बाद में आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जरूर बताया जाएगा। तो कैटाबैटिक विंड क्या करती है, मूव्स डाउन प्लेट्यू की तरफ, ठीक है। ये क्या कर रही है, बहुत ही तेज नीचे क्या कर रही है, मूव कर रही है। और इसकी वजह से कौन सी एक लोकल विंड जनरेट हो रही है, ब्लिज़ार्ड, जो कि फ्रीजिंग पॉइंट पे होती है। यानी कि सबसे टफ कंडीशन अगर किसी भी हवा की वजह से होता है, उस हवा का नाम है ब्लिज़ार्ड। और ये ब्लिज़ार्ड आपको जो मैक्सिमम कौन से एरिया के अंदर देखने होता है, जो आर्कटिक होता है ना, विंटर सीजन के अंदर। और यही क्या होता है, कोल्ड वेव। और इसको पता क्या बोलते हैं, बॉम्ब साइक्लोन। ये जरूर लिख लीजिएगा। यहां पे हमने क्या कौन सी हवा लिखी थी, ब्लिज़ार्ड। ये टाइप ऑफ क्या है, लोकल विंड फिनोमिना है। और इस जो ब्लिज़ार्ड है, इसकी वजह से क्या आती है, कोल्ड वेव जनरेट होती है। और जो ये कोल्ड वेव है, इसको क्या और बोला जाता है, बॉम्ब साइक्लोन। इसको बोला जाता है बॉम्ब साइक्लोन। यहां तक कंप्लीट, बहुत बढ़िया। अब ये बॉम्ब साइक्लोन ऐसा नहीं है कि आर्कटिक के अंदर आता है, नदर्न अमेरिका और साइबेरिया दोनों पे आपको मिलता है। और यहां पे कोई भी माउंटेन नहीं है, यहां पे क्या है,
ये मान के चलिए आपका अमेरिका है, यहाँ पे कोई माउंटेन नहीं है तो ये इधर तक पहुंच जाती है, यानी कि ये कनाडा पूरा पार, ये अमेरिका पूरा पार। और इंडिया में क्या है, इंडिया में कुछ इस तरीके की क्या है, माउंटेन रेंजेस है, जो यहाँ से साइबेरिया से हवा स्टार्ट होती है, यहाँ पे आपके माउंट एवरेस्ट यानी हिमालयन है, वो इसे रोक देते हैं। नहीं तो ये जो पूरा ये जो पार्ट है ना, गर्मियों में इतना डेंस गर्म होता है, कुछ भी नहीं होता, और सर्दियों में ठंडा हो जाता। तो इंडिया का जो यहाँ पे माहौल देख रहे, जो एनवायरनमेंट है, जो लिवेबल एनवायरनमेंट आपको मिलता है, वो इसी वजह से इंडिया के पास क्या है, बैरियर, जिसको बोलते हैं माउंटेन बैरियर। लेकिन ये ऐसा माउंटेन बैरियर कहाँ नहीं है, अमेरिका के पास नहीं है। तो ये क्या था, हमने जो कवर किया है, 3 तरीके की जो मेजर हवाएं उनको कवर किया है, उनके डायरेक्शंस और उनकी लोकेशन के हिसाब से हमने क्या देखा है, उनको गहराई में देखा है। अब देखिए, जितना अभी आपने काम देखा है ना, पढ़ा है, इसको क्या करेंगे, बुक में से पढ़ते जाएंगे। अच्छा, मैं बुक के अंदर मार्किंग नहीं करवा रहा, चलिए अगले लेक्चर के अंदर मैं पूरी कोशिश करूंगा, कोशिश नहीं, या तो होगा या नहीं होगा, पता चल जाएगा आपको, राइट। तो देखते हैं अगले लेक्चर के अंदर, मेरे को अगर अवेलेबल हो पाई, वो बुक अभी तक नहीं आई है मेरे पास, तो जैसे अवेलेबल हो पाएगी मैं आपको जरूर मार्किंग करवा दूंगा उसके अंदर। तो आप क्या कीजिए, पढ़ते रहिए, जो यहाँ पे चीज़ें बताई हैं आप इसको मैप के अंदर पॉइंट आउट कीजिए, कहाँ से आपका साउथ वेस्ट स्टार्ट होता है, कहाँ पे नॉर्थ ईस्ट जाता है। तो अगले लेक्चर में क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा और बिल्टअप करते जाएंगे, ह्यूमिडिटी की तरफ लेके जाएंगे, राइट। तो यहाँ पे लेक्चर को करता हूं मैं समाप्त, और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, रूबरू होते हैं, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, आज्ञा दीजिए आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार।